हेलो मेरे सुपरिटेंडेंट स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके सामने लाया हूँ चुंबकीय आघूर्ण से बने कुछ क्वेश्चंस जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देखो कितनी बार आया हुआ है, ये 3 बार आया हुआ है बोर्ड में 2010, 11, 2022 में। और थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, और है तो ऑब्जेक्टिव लेकिन हो सकता है अति लघु में आ जाए। तो कैसे करना है, कठिन नहीं है, देखते हैं। पहले लैंग्वेज को समझते हैं। स्मॉल एल लंबाई के एक स्टील के तार को जरा समझिए। देखो एक एल लंबाई का स्टील का तार है, एल लंबाई है उसकी, स्मॉल एल। वृत्ताकार लूप के रूप में मोड़ा जाता है। तो लूप लूप किसे कहते हैं, लूप कहते हैं इसमें एक फेरा होता है, लूप के रूप में मोड़ दिया। तो सोचो ये पूरी लंबाई जो है वो एल, उसमें ऐसे परिधि के काम करेगी, इस प्रकार से गोलाई। और लूप का मतलब क्या होता है, फेरा माना जाएगा एक, मोड़ा जाता है। आई एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है, यानी कि आई धारा बह रही है इसके अंदर। तो चुंबकीय आघूर्ण कितना है, चुंबकीय आघूर्ण को बोलते हैं बड़ा एम। देखो पहले प्लानिंग बनाओ। प्लानिंग ये है कि पहले आप बताओ एम का फॉर्मूला क्या होता है। देखो यहाँ बताते हैं, है ना, रफ में हल करना पड़ेगा। एम का फॉर्मूला होता है एन आई ए। एम बराबर, तो एन माने एक, कैसे पता पड़ा, क्योंकि लूप कह रहा है, लूप लूप का मतलब एक फेरा। और आई, सवाल में आई दे रखा है, यानी उत्तर हम आई के रूप में ला सकते हैं। तो आई को भी नहीं छेड़ना। अब हमें छेदफल का सूत्र लगाना है, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वृत्त है। अब सोचो आई एकम आई इंटू पाई। अब हमें लाना है आर की वैल्यू। तो एक सूत्र होता है आर बराबर, सोचो, देखो चित्र में देखो यार, ये जो लंबाई है इसकी पूरी परिधि के रूप में फैल गई। ठीक है, अगर आपको ऐसे नहीं याद करना तो ऐसे याद करो। एक फॉर्मूला है, फेरों की संख्या बराबर कुल लंबाई बटे परिधि। देखो ये सूत्र कहाँ पर आया है, आपने सुना होगा। मान लीजिए छोटी क्लास में मैंने सवाल करा था कि एक साइकिल के पहिए की त्रिज्या इतनी है, तो इतनी लंबी सड़क को कितने दिनों में, कितनी चक्कर में पार करेगा। तो चक्कर या फेरे का फॉर्मूला होता है कुल लंबाई बटे परिधि। फेरा इसमें एक है, कुल लंबाई कितनी है एल, और परिधि क्या होती है 2 पाई आर। यहाँ पे हमें कसर किसकी है, देखो जरा स्मॉल आर की। तो स्मॉल आर की वैल्यू यहाँ से निकलेगी, तिरछी गुणा करो, 2 पाई आर बराबर एल। तो आर की वैल्यू क्या है, एल बटे 2 पाई। ये यहाँ पे लगा दीजिए आर के स्थान पे, एल बटे 2 पाई। अभी पाई से पाई कटेगा नहीं, पहले इसका स्क्वायर होगा। एम बराबर आई इंटू पाई, इसका वर्ग करो, एल वर्ग बटे 4 पाई स्क्वायर। एक पाई से एक पाई कैंसिल आउट हो गया, तो एम बराबर क्या बचा, ऊपर ऊपर हो गया आई एल स्क्वायर, और नीचे क्या हुआ 4 पाई। तो एम कितना आ गया, आई एल स्क्वायर बटे 4 पाई। कौन सा ऑप्शन सही है इसका, ए वाला सही है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी चुंबकीय आघूर्ण का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो जरा देखते हैं, थोड़ा सा हल्का सा कठिन है ना। पहले प्लानिंग बनेगी। एल लंबाई के तार को, देखो इस बार सवाल में बड़ा एल दे रखा है, ये रहा एल लंबाई के तार को एन फेरों की वृत्तीय कुंडली में मोड़ दिया। देखो कुंडली, पिछले सवाल में लूप था, कुंडली में ज़्यादा फेरे होते हैं, एन फेरे दे रखे हैं, यानी उत्तर में हम एन लाएंगे, में मोड़कर चुंबकीय छेद बी में लटकाते हैं। चुंबकीय छेद जानते हो, कट्टे से कट्टे से जो बनाते हैं, चुंबकीय छेद में लटका दिया, यानी उत्तर में हम चुंबकीय छेद बी भी लेकर आएंगे। ठीक है, लटकाते हैं। कुंडली में आई धारा प्रवाहित, यानी उत्तर में हमें आई भी चाहिए। जो जो सवाल में दे रखा है उसमें आंसर छोड़ सकते हैं। देखो ये थ्योरी नहीं है, ये डेरिवेशन भी नहीं है, ये न्यूमेरिकल भी नहीं है, संख्या तो नहीं दे रखी है ना, इसमें अलग टाइप के क्वेश्चन है ये। आई धारा प्रवाहित की जाए तो कुंडली पर कार्य करने वाले अधिकतम बलाघूर्ण, जो अधिकतम बलाघूर्ण को कहते हैं टो मैक्सिमम। टो मैक्सिमम बहुत सिंपल है, देखो मैं बताता हूँ आपको। पहले बनेगी प्लानिंग। देखो आप बताइए आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए टो। टो का सूत्र आपने सुना होगा एम बी साइन थीटा, और टो मैक्सिमम करेंगे तो खाली एम भी हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा का मान 1 होता है, या डायरेक्ट सूत्र भी याद होगा। अब मुझे बताओ प्लानिंग क्या है, क्या क्या चाहिए आपको। एम का सूत्र खोलोगे एन आई ए, और बी तो लाएंगे क्योंकि सवाल में बी दे रखा है, एन भी दे रखा है, एन भी लाएंगे हम। तो टो मैक्सिमम बराबर एन, देखो एन तो सवाल में दे रखा है, सवाल में आई भी दे रखा, आई भी चाहिए हमें। अब हमें ए नहीं दे रखा, और वृत्त का ए का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू बी। तो बात वहीं पर आ गई, देखो टो मैक्सिमम बराबर एन आई इंटू पाई, तो सारी कसर रह गई आर के ऊपर,
इंटू बी। तो सूत्र लगा दो। मैंने बताया था अभी आपको फेरों की संख्या। ये कौन से फेरे हैं? 7 फेरे नहीं, कुंडली में जो फेरे होते हैं इसको कहते हैं कुल लंबाई बटे परिधि। तो फेरों की संख्या n दे रखी है। पिछले वाले सवाल में 1 थी क्योंकि लूप था, तो उस सवाल में n दे रखा तो n में तो उत्तर लाएंगे ही। कुल लंबाई बड़ी L दे रखी है, पिछले सवाल में छोटा L था। परिधि क्या होती है? 2πr। वहाँ पे भी यहाँ से r का मान निकाला था, तिरछी गुणा करो n इंटू 2πr बराबर L। तो r बराबर कितना आया? L बटे नीचे लिया और 2πn। r के स्थान पे आ गया 2πn, रख दीजिए। तो मैक्सिमम बराबर एन आई इंटू पाई और नीचे कितना आएगा? L बटे 2πn का स्क्वायर इंटू बी। तो मैक्सिमम बराबर एन आई, पाई तो है ये हो गया L का स्क्वायर और नीचे कितना हो गया? 4π स्क्वायर n स्क्वायर इंटू बी। एक पाई से एक पाई कैंसिल हो गया, एक n से एक n कैंसिल हो गया, और तो कुछ कटेगा नहीं। तो मैक्सिमम का आंसर क्या आया? ऊपर आया IL स्क्वायर बी, है ना, और बटे नीचे क्या आया? 4πn। ये कोई फॉर्मूला नहीं है जो आपसे याद किया जाए, ऐसे तो बहुत सारे सवाल आ सकते हैं। प्लानिंग बनाओ दोबारा से। देखो इसमें बोला था अधिकतम बल आघूर्ण। बल आघूर्ण को बोलते हैं टो, mb sin थीटा फॉर्मूला होता है इसका। टो मैक्सिमम लोगे mb, अधिकतम के लिए 1 हो जाता है, साइन हट जाता है। अब m का सूत्र क्या है? NIA। b, देखो सवाल में हमें b दे रखा है, n दे रखा है, दे रखा है, बस क्या नहीं थी बताओ जरा? त्रिज्या नहीं पता थी, तो त्रिज्या के लिए हमने ट्रिक लगाई। n माने n रहने दो, i को मत छेड़ो। a का सूत्र खोल दिया πr स्क्वायर। सारी कसर किस पे आके अटक गई? r पे आके अटक गई। अब r का मान निकालोगे यहाँ से। r बराबर फेरे बराबर कुल लंबाई बटे परिधि, n बराबर L बटे 2πr, त्रिज्या गुणा करो 2πr बराबर n। तो r बराबर कितना आया? L बटे 2πn। तो कितना आ गया नीचे? 2πn। ये तो सॉल्विंग है। इसके बाद तो उसका स्क्वायर करा, ऊपर का वर्ग, नीचे 2 का वर्ग 4, पाई का वर्ग, n का वर्ग। एक पाई से एक पाई कट गया, n से n मर गया, एक n तो बचेगा, n बचा, 4πn बचा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। b ऊपर ले लिया हमने, ठीक है, आगे बढ़िए। देखो ये थोड़ा सा देखो अटपटा सवाल है, जरा दिमाग लगाते हैं। इजी है थोड़ा सा। एक वृत्तीय धारा लूप। देखो धारा लूप किसे कहते हैं? जब तार को एक बार मोड़ा जाता है उसे धारा लूप कहते हैं। का चुंबकीय आघूर्ण m है। चलो अच्छी बात है। यदि धारा लूप की त्रिज्या आधी कर दी जाए, देखो जब ऐसे सवाल होते हैं तो r1 को मान लो x, और अब त्रिज्या क्या कर दी हमने? आधी, यानी इसकी त्रिज्या मान लो r2 बराबर x बटे 2, आधी कर दी। तो नया चुंबकीय आघूर्ण यानी से m, अब m, इसे तो m दे रखा है, इसे m डैश मान लेते हैं, m डैश। तो मुझे बताओ m का सूत्र क्या होता है? NIA। तो धारा लूप कह रहा है तो फेरा मानेंगे 1, i तो बदली नहीं है, सूत्र खोलो πr स्क्वायर। तो m इक्वल टू i इंटू पाई, त्रिज्या कितनी है? x मान ली, समीकरण नंबर 1। अब यहाँ लगाओ m डैश का सूत्र क्या होगा? NIA। m डैश बराबर n माने 1, i का बात नहीं है, फॉर्मूला खोलो πr स्क्वायर, तो r2 लेंगे। तो m डैश बराबर i एकम i पाई, r2 के स्थान पे क्या रखेंगे? x बटे 2 का वर्ग, आधी कर दी ना। m डैश बराबर ये हो गया i इंटू पाई, और ये x स्क्वायर बटे 2 का वर्ग क्या हो गया? 4। अब दोनों में डिवाइड कर दो, है ना, 2 बटे 1 या 1 बटे 2, श्रद्धा आपकी है। m डैश बटे LHS बटे LHS m, और वो क्या है? i पाई x स्क्वायर बटे 4, और बटे कितना? i पाई x स्क्वायर, इसने से मार डाला। m डैश बटे m बराबर 1 बटे 4, क्योंकि ऊपर 1 बचा, 1 बटे 4, तिरछी गुणा करो तो 4m डैश बराबर आया m। तो नया वाला m डैश कितना आया? m बटे 4। तो m बटे 4 कौन सा ऑप्शन सही है इसका? C। एक तरीका और था इसका, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80 90 पूरे 100, लेकिन ये तरीका फिट नहीं बैठेगा आपके लिए। आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा टफ है, बोर्ड में आया वो सवाल है। देखो ये चुंबकीय आघूर्ण के सवाल हैं स्पेशली, है ना, नए सवाल यहाँ आ सकते हैं। L लंबाई के एक स्टील के तार का, अब जरा समझिए, L लंबाई दे रखी है, L लंबाई के स्टील के तार का चुंबकीय आघूर्ण m है। अच्छी बात है। इसे अर्धवृत्ताकार रूप में मोड़ा जाता है। अब अर्धवृत्ताकार रूप में हमने से क्या कर दिया? मोड़ दिया, आधा वृत्त बनाया इसका मतलब, ठीक है। तो नया चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा? इसका m डैश मान लेते हैं,
एम डैश निकालना है, कितना होगा देखते हैं जरा कैसे करते हैं। देखिए भैया थोड़ा सा ये अलग सवाल है। देखो इसका तो हमें सूत्र पता है, एम डैश बराबर है ना पाई आर एन आई ए कर देंगे, लेकिन इसमें क्या करोगे आप, फिर दोनों को भाग भी करना है, तो इसमें थोड़ी सी परेशानी है। तो आपको याद होगा एक फॉर्मूला था, छोटा एम और माइनस छोटा एम, इसे कहते थे ध्रुव सामर्थ्य, और बीच की दूरी को 2l मानते थे। तो मैं बीच की दूरी को 2l ना मान के बीच की दूरी लिखूंगा। तो फॉर्मूला क्या था, याद करो, एम इंटू बीच की दूरी, ये भी एक फॉर्मूला था, बीच की दूरी। तो बड़ा एम बराबर छोटा एम पता नहीं, बीच की दूरी कितनी है देखो जरा एल, तो समीकरण नंबर क्या बन गई, 1 बन गई। ठीक है, छोटा एम को ध्रुव सामर्थ्य कहते हैं। अब यहाँ लगाओ, सोचो, प्लानिंग बनाओ कि यहाँ पर बीच, इसको त्रिज्या कहते हैं, इसको त्रिज्या कहते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी कितनी हो गई, 2r हो गई। तो जब एम डैश का सूत्र लगेगा, एम इंटू बीच की दूरी, बीच की दूरी, तो एम डैश बराबर एम, बीच की दूरी कितनी है 2r। अब दिक्कत क्या है, r तो सवाल में कहीं है ही नहीं, तो ये तार की लंबाई क्या थी l को ही मोड़ा था, है ना। तो अब वही लगाओ मेरा वाला सूत्र, फेरों की संख्या बराबर कुल लंबाई बटे परिधि। दो फेरे कितने, अर्धवृत्त है तो आधा फेरा लेंगे। कुल लंबाई कितनी है देखो जरा l, परिधि कितनी है 2 पाई r, त्रिज्या गुणा करो 2 पाई r इक्वल टू 2l, 2 से 2 मारा गया तो r इक्वल टू कितना है l बटे नीचे लिया हो पाई, यहाँ रख दीजिए। m डैश बराबर m इंटू r के स्थान पे l बटे पाई, समीकरण नंबर क्या हो गई 2। अब समीकरण 1 अब वही कर दो 2 बटे 1 से, तो m डैश बटे m बराबर m इंटू 2l बटे पाई बटे नीचे कितना आएगा m इंटू एल, m से m गया, l से l गया, तो कितना आया m डैश बटे m बराबर 2 बटे पाई, त्रिज्या गुणा करो पाई m डैश बराबर आया 2m, तो m डैश बराबर कितना आएगा m बटे नीचे ले आओ 2m बटे पाई। कौन सा ऑप्शन सही बैठा देखो जरा, 2m बटे पाई डी। कोई दिक्कत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।